Demon Slayer का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क इज ओवर एंड वाओ आई वॉज इम्प्रेस्ड। लेट्स बी ऑनेस्ट, एट फर्स्ट मैं इस सीजन या आर्क के बारे में ज्यादा एक्साइटेड नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इस बार इस सीजन में कोई डीमन नहीं आने वाला, ना कोई जबरदस्त फाइट सीन होने वाली। तो मैंने ये बार बार सोचा कि वाई डज इट एग्जिस्ट। इससे पहले कि तुम मेरी वीडियो हटाओ, मैं बता दूं कि आई वॉज रॉन्ग। ये आर्क मेरे लिए तूफान से पहले का सन्नाटा था। फॉर दोज हु हैवंट वॉच इट, मैं बता दूं कि इस आर्क का पॉइंट क्या है। जस्ट लाइक इट्स नेम, इस सीजन में हाशिरा जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स है, वो बाकी कॉर्प्स मेंबर को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक बिल्डअप सीजन होने की वजह से मेरे लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन मैंने ये जितना सोचा था उससे ज्यादा एंजॉय किया। उसका एक रीजन शायद ये हो कि मैं इस एनिमे में इतने सीजन से खूंखार लड़ाई, लोगों की डेथ और इंटेंस सीन देख के थक गया था। और इस एनिमे में आखिर कुछ समय के लिए ही सही, पर इस एनिमे में कुछ समय के लिए पीस देख के दिल को सुकून मिला। लेकिन क्या इस सीजन में सच में पिछले सीजन की तरह कोई एक्शन पैक्ड फाइट और इंटेंस सीन नहीं है? इसका आंसर तुम्हें लास्ट के एपिसोड में मिलता है। अगर डीमन स्लेयर के क्रिएटर्स इस सीजन को 7 एपिसोड पर क्लोज कर देते तो सब सही लगता, जिसमें मुजान फ्रंट गेट से एंट्री करता है और उबयासकी अपनी वाइफ के साथ मेंशन में होता है, तो ये सीजन सस्पेंस के साथ एंड होता और ये सब सही भी लगता, क्योंकि बहुत टाइम से यही होता आ रहा है। पर डीमन स्लेयर के क्रिएटर्स ने ये ना करके 8th एपिसोड को भी एयर करा और इस एनिमे को यहाँ से यहाँ ला दिया। लेकिन उस एपिसोड के बारे में बोलने से पहले हम बाकी के 7 एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इन एपिसोड में से फर्स्ट एपिसोड तो मैंने तभी देख लिया था जब ये एपिसोड थिएटर्स में आया था। इस एपिसोड में हमें स्नेक हाशिरा और विंड हाशिरा की पावर से रूबरू कराया है कि जब दो हाशिरा मारते हैं तो कितना गंदा मारते हैं। और इसी एपिसोड में कोई हाशिरा इन्फिनिटी कासल को पहली बार देखता है और इसके बाद स्टोरी स्लो में प्रोग्रेस होती है। और इसी एपिसोड में हाशिरास को मार्क्स के बारे में भी पता चलता है, और ये भी जिस पे ये मार्क्स सबसे पहले आया है वो और कोई नहीं, अपना तांजीरो है। और इसके बाद सेकंड एपिसोड से 7 एपिसोड तक वो होता है जो हम एक बिल्डअप सीजन से एक्सपेक्ट करते हैं, और वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो एनिमे जितना करता है वो उतना अच्छा माना जाता है, चाहे वो मेन कैरेक्टर का हो, साइड कैरेक्टर का हो, या फिर मॉब का ही क्यों नहीं। और इस सीजन ने इसको बेखूबी किया है। जैसे इसमें हमें गियू के पास्ट के बारे में पता चलता है कि वो कितने समय से गिल्ट में है। स्टोन हाशिरा के पास्ट के बारे में पता चलता है, और इससे हम इन कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो पाते हैं। और मैं चाहता हूँ चाहे एनीमे थोड़ा बोरिंग ही क्यों ना हो, बस ये मुझे इन कैरेक्टर से इमोशनली अटैच कर दे, ताकि आगे होने वाले बड़े मोमेंट पे हम इमोशन अच्छे से फील करें। इस होल आर्क का मेन पॉइंट है ट्रेनिंग, क्योंकि इसके बाद सीधा इन्फिनिटी कासल वाला आर्क आएगा। और ये बात उबयासकी को भी पता होती है, तो वो यही चाहेगा कि हर कोई लास्ट के बैटल के लिए जितना हो सके उतना पावरफुल हो जाए। इसलिए हाशिरा दूसरों को ट्रेनिंग देने के साथ ही आपस में भी मैच कर रहे हैं, ताकि हाशिरास की भी ट्रेनिंग हो सके। ये सब होता है एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक। फिर आता है एपिसोड 8, इस आर्क का मेन हाईलाइट, जो पिछले एपिसोड से लॉन्ग होता है, जिसमें मुजान पहली बार खुद सामने आता है। स्टार्टिंग के तो 2 मिनट में वो अलग अलग एंगल से आ रहा होता है, जो अच्छा भी लगता है और बुरा भी। फिर मुजान और उबयासकी पहली बार मिलते हैं तो वो मस्त 15 मिनट तक बात करते हैं। आखिर मुजान अपने फैमिली मेंबर से 1000 साल बाद मिलता है, और जब मैं सोच रहा होता हूँ कि अब उबयासकी मरा, तभी उबयासकी अपने फुल डैम मेंशन को ही उड़ा देता है। और ये जिस तरह से एनिमेट किया है उससे यूएफओ टेबल फिर से साबित कर देता है कि उसका एनिमेशन लेवल क्या। लव यू यूएफओ टेबल। लेकिन पता नहीं ये बंदा किस फौलाद का बना है कि वो इस एक्सप्लोजन से भी नहीं मरा। फिर हमें कुछ मिनट उबयासकी के प्लान के बारे में थोड़ा सा हिंट मिलता है कि मुजान को मारने के लिए उबयासकी ने अपनी वाइफ और 2 बेटियों तक को सैक्रिफाइस कर दिया, जिससे पता चलता है कि वो मुजान को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर आगे जाके वो आती है जिसके बारे में सोचा नहीं था। फिर स्टोन हाशिरा की एंट्री होती है, और भाई क्या फाइट सीन था ये। और धीरे धीरे बाकी सारे हाशिरास भी आ जाते हैं, ऑफ कोर्स विद आवर एमसी। और जैसे लगता है कि अब तो मुजान गया। इन्फिनिटी कासल सबों के लिए अपने दरवाजे खोल देता है।
सबों के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये सीन शायद पूरे सीजन में से मेरा फेवरेट पार्ट रहता है, क्योंकि इसमें फाइनल आर्क के लिए बिल्डअप होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे आगे की स्टोरी ट्रिलॉजी मूवीज में आएगी, तो मैं तो मूवी के लिए अभी से पैसे जमा कर रहा हूँ। तो क्या पता तुम में से कोई एक मेरे साथ सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा हो। बाय।